What is up, guys? Welcome to our first video of our Fateh batch, exclusively for the humanities students and for batch of 2023-24 CBSE and बाकी स्टेट बोर्ड्स जो भी होते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सीबीएसई से सेम है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बेसिकली इसमें हम लोग यूएसएसआर से शुरू करने वाले हैं, फिर हम यूएसए के बारे में बताने वाले हैं। मतलब यूएसए दोनों इसमें सेम ही चीज़ में आ गया था। ठीक है, क्योंकि हेजेमनी डाल दी गई थी इसमें। बाइपोलैरिटी में हमको देखना है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे, कैसे कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, हम सब वो चीज़ें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको पहला पार्ट देखना, पहला पार्ट है ये, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसा हमारा सोवियत सिस्टम था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे पता लगे आपको पसंद आ रहा है, वरना ना फील नहीं आती है इसको बनाने में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका ये वीडियो। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा, कि मेरे को पता है कैसे बताना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ यहाँ पे मार्क कर दी है। इसके नोट्स टेलीग्राम पे आपके आ जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके यहाँ से एक शॉर्ट वीडियो भी निकलेगा इसका, जो कि मैं आपको एक फिंगर टिप्स रखने के लिए कुछ टिप्स दे दूंगा जो शॉर्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो एकदम शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ये वो चैप्टर है जहाँ पे हम लोग यूएसएस और यूएसए की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है ये बर्लिन वॉल और उसका क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो बर्लिन वॉल बेसिकली थी क्या। बर्लिन वॉल ना, अगर मैं ऐसे आपको बोलूँ, तो अगर ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट है, अभी तो मेरे को पता है गलत मार्क हो गया पर ठीक है। तो इसमें ना एक वॉल थी ऐसे करके। ठीक है, अब वो जो वॉल थी, या का ईस्ट है या का वेस्ट है, तो अगर या की जो वॉल थी ये सिग्निफाई कर रही थी इन दोनों का अगर मैं बोलूँ अलग अलग होना, सेपरेशन या एक पार्टीशन। अगर मैं बोलूँ जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन है, वैसे ये पार्टीशन था जर्मनी में। ठीक है, जो ईस्ट के लोग थे वो कर रहे थे हेल्प किसकी, या को सपोर्ट सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर को, और ये लोग किसको कर रहे थे, ये कर रहे थे यूएसए को। ठीक है, यूएसएसआर यूएसए इनकी इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। यूएसए की क्या थी, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये इनको कर रहे थे। एक ने वॉल लगा दी थी बीच में कि इसके आगे यहाँ, इससे वहाँ कोई नहीं जाएगा, यहाँ से हमारे वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहां से यहाँ कोई नहीं आएगा। सिंपल सा रूल था। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो आपकी ये वॉल है इसको लोग तोड़ रहे हैं, ये वही वॉल है हमारी, बर्लिन वॉल इसको बुलाते हैं। बर्लिन वॉल तोड़ी कब गई थी, 1989 में तोड़ी गई थी, जो एक ग्रेटेस्ट सिंबल था हमारे पूरे कोल्ड वॉर का, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा सिंबल था। उसको तोड़ दिया गया था लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड और हमारा कोल्ड वॉर की ख़त्म होने की शुरू कर दी थी जर्मनी में, जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ, 1989 में हुआ, क्या सिग्निफाई करता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो अगले में चलते हैं अब। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमारा ये है। ठीक है, या सो अब पढ़ते हैं वापस एक सोवियत सिस्टम। एग्जैक्टली हमारा सोवियत सिस्टम था क्या। ठीक है, क्या प्लस पॉइंट्स है क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आपको रीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। हालांकि अगर पड़ेगी मैं आपको बाद में करा दूंगा एक वन शॉट में इसका भी, बट अभी ये समझ लेते हैं। तो बात करें यूनियन सोशलिस्ट, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये फुल फॉर्म है, याद रख लेना। यूएसए का फुल फॉर्म है ये ना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हमारा 1917 में हुआ था रशिया में, उसके बाद यूएसएसआर बना था एक्चुअली। जब से इसकी पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई, कब से हुई, यूएसएसआर में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, जिसमें बोला गया था कि हमको सोशलिज्म, जो हमारा सोशलिज्म है हमको वो चाहिए, और जो कैपिटलिज्म है हमको वो नहीं चाहिए। एगालिटेरियन सोसाइटी हमको चाहिए। ठीक है, इन सब की मांग हो रही थी, एगालिटेरियन सोसाइटी इनको चाहिए था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये एक ना काफ़ी बड़ा अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। तो मतलब इक्वालिटी का क्या होता है, इक्वालिटी होता है, याद रखना। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी होता है। इन लोगों ने मांग करी थी कि हमको कैपिटलिज्म हमको नहीं चाहिए, हमको सोशलिज्म चाहिए, साथ में इक्वालिटी सोसाइटी चाहिए, मतलब इक्वल, किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को पार्शलिटी ना हो रही हो, वो सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, जिसमें प्राइमेसी किसको दी गई थी, इनके लोगों ने प्राइमेसी किसको दी थी, स्टेट को दी थी, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी को दी थी। मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी कि आप सब संभालोगे। और इकोनॉमी जो ओन कर रहा था वो भी गवर्नमेंट था, जो कंट्रोल कर रहा था वो भी गवर्नमेंट था, और सब कुछ हमारे काफ़ी ज़्यादा मैं पूर्ण पावर जो दे दी गई थी वो दे दी गई थी गवर्नमेंट को। ठीक है,
और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, ये देखो चाइना, यूएसएसआर, चाइना बोल रहा हूँ सॉरी, यूएसएसआर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट नहीं खड़ी हो सकती थी, ऑपोजिशन में नहीं खड़ी हो सकती थी, ठीक है। एंड इकोनॉमी प्लान तो आपको बता दिया, प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट थी, ठीक है। तो सारी पावर आपने दे दी किसको, हमारे सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत, इसको कम्युनिस्ट पार्टी को, वहाँ की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो हमारा बर्लिन वॉल बनी थी, वो कब बनी थी, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेट कर लेते हैं, किससे, हमारी जो फेसिस फोर्सेस होती हैं उनसे लिबरेट कर लेते हैं हमारे यूएसएसआर वाले, ठीक है। उन लिबरेट का लिबरेशन मतलब होता है कि उनको बचा ले, उससे निकाल देते हैं, ठीक है। एंड फेसिस फोर्सेस क्या होती है, हमारी जो फेसिस फोर्सेस यहाँ बताई जा रही है वो क्या है, बेसिकली अथॉरिटेरियन रूल होता है उसमें, डेमोक्रेसी नहीं होती यहाँ पे, वहाँ पे ना डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्की टाइप सा होता है थोड़ा सा, डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो डिक्टेटरशिप जो होती है वो इसी के अंडर आती है कि आपका फेसिस फोर्सेस बन जाती हैं वो सारी, ठीक है, फेसिस फोर्सेस। उनसे लिबरेट किया था किसने, हमारे यूएसएसआर ने बचाया था इन सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, और उन सब का जो इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया ना, वो इनने बना दिया जैसे यूएसएसआर का था। और उनको क्या बोला गया, सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक, और वॉर्सो पैक्ट लगाया गया था, जिससे ये सब लोग, मतलब ये हमारा देखोगे आप, ये अगर आपका रशिया वाला पार्ट है, यहाँ कुछ सेंट्रल एशियन अगर आपकी आ गई, ठीक है, ये आपका जो है पार्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्री का, तो ये सब चीज़ें आपकी मिला के बन रही थी यूएसएसआर, ठीक है। ये आपके सारी मिला के ऐसे बहुत बड़ा मतलब, तभी इसको कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेन दो ही आपकी वहाँ उस टाइम पे पावर्स थी, एक यूएसएसआर थी, एक यूएसएसआर थी, ठीक है, एक यूएसए एक यूएसएसआर थी, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये था। अब सोवियत यूनियन की बात करें, इट बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना इसकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी, डेवलप होने लगी थी, सिर्फ यूएसए पीछे थी, बाकी सबसे आगे थी। एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इनका बन चुका था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास थे, जैसे ऑयल हो गया ना, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हमारे देखने को मिलते हैं, किसके पास, हमको देखने को मिलते हैं यूएसएसआर के पास, ठीक है। काफी अच्छा, हालांकि सिर्फ और सिर्फ यूएस से नीचे था, बाकी सबसे ऊपर ही था, ठीक है, तभी सेकंड वर्ल्ड वॉर बोला गया था इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मशीनरी प्रोडक्शन बेसिक काफी अच्छी थी, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, एकदम एकदम रिमोटेस्ट एरिया तक, ये जो गांव टाइप होता है ना, उस एरिया तक इनका ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा था कि वहां तक सामान ला सकते थे, या वहां से सामान निकाल के कहीं और लेके आ सकते थे, वहां तक गाड़ियां जा सकती थी, वहां से गाड़ियां निकल सकती थी, तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बन चुका था इनका, ठीक है। इनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी वो पिन से लेके कार तक सब कुछ बना रही थी अंदर ही, मतलब कहीं से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कहीं से इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ, इम्पोर्ट नहीं हो रहा था कहीं से, सब कुछ अंदर ही बन रहा था, पिन हो, छोटी से छोटी चीज, या कार हो इतनी बड़ी चीज, वो सब इनके यहीं बन रही थी, ठीक है। हालांकि उनकी क्वालिटी जो थी वो वेस्टर्न कंट्री जैसे जो थी उन जैसे नहीं थी, बट हाँ बन रहा था। गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा था कि सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलते रहे, मतलब ये था कि जो सबको बेसिक एजुकेशन जो है, ये देखो एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम सबको सब्सिडाइज रेट में मिल रहा था, ताकि वो इंश्योर हो पाए कि मिनिमम लिविंग जो है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो आपके पास है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था, सब कुछ इनको मिलने लग गया था। एंड जो इनके एसेट्स थे, एसेट का मतलब क्या हुआ, लैंड वगैरह जो इनका मोस्टली होता है, वो सब किसके अंडर था, गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है, वो सब गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव पॉइंट, ये देखो ये जो जितना भी मैंने आपको ये सब बताया, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये इसके पॉजिटिव्स में आते हैं। अब मैं अगर यहाँ जो समझाऊंगा वो आके किस में आएंगे, वो आके नेगेटिव्स में आएंगे। तो इनकी नेगेटिव चीजें क्या थी, अगर आपको ये पूछा कभी कि सोलर सिस्टम था क्या, व्हाट वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, क्या उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो अगर मैं आपको वो बताऊं, तो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स तो आके ये सब आ गए कि उनको बेसिक इम्यूनिटीज अच्छी खासी मिल रही थी, सब्सिडाइज रेट मिल रहा था, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी यहाँ पे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे आपको सब कुछ मिल रहा है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, ठीक है। उनके अच्छा खासा एक वो बन रखा था कि सोवियत सिस्टम आपका मेन रखेगा, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी थी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन अच्छा था, ट्रांसपोर्ट अच्छा था इनका, फास्ट जो रिसोर्सेज थे। तो यहाँ के प्लस पॉइंट्स में आता है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। पर नेगेटिव्स में क्या आएंगे, नेगेटिव्स में ये आएंगे कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था। इसका मतलब ये क्या होता है कि वो सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा था, कुछ भी हल्की सी भी डेमोक्रेसी, हल्की सी भी फ्रीडम जो होती है ना, फ्रीडम मिलनी चाहिए सबको, वो भी नहीं मिल रही थी इन सबको, ठीक है। फ्रीडम भी जो मिलनी चाहिए थी इन सब लोगों को, वो भी इनको डिनाई कर दी गई थी कि नहीं मिलेगी।
ठीक है, सब कुछ ये स्टेट कंट्रोल करता, कुछ भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं मान रहा था वो। और इन इसकी वजह से लैक ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हो गया था, राइट। डेमोक्रेसी लैक होने लगा तो लोग भी थोड़ा सा दिखाएंगे ना कि यार हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जोक्स एंड कार्टून आने शुरू कर दिए अपनी जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट, जैसे मीम वगैरह होता है ना, मीम वगैरह बनते हैं, तो वो सब बनने लग गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत सिस्टम नीडेड रिफॉर्म। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, तो जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमारी सोवियत सिस्टम की, वो उसके पास टाइट कंट्रोल था हर इंस्टीट्यूशन का, एंड वो बन गई थी अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल। वो लोगों की चीज़ों के बारे में रिप्लाई या उनको कुछ जस्टिफिकेशन देने की हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो हमारी हमारी तो पार्टीज क्या होती हैं, कुछ करती हैं, जस्टिफिकेशन दे दी ना प्रेस के थ्रू, उन सब मीडिया के थ्रू बता देते हैं कि अच्छा ऐसे किया था। बट ये लोग अनअकाउंटेबल जगह थे, ये लोग जो डिस्क्लोजर दिखा रहे थे अपना कि हमको ये जोक बनने लगे थे, कार्टून बनने लगे थे, उनकी फ्रीडम स्पीच सब रोकी हुई थी, तब भी वो अनअकाउंटेबल थे, वो कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे। साथ साथ ये चीज़ याद रखो, the party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics। जो हमारा यूएसएसआर था ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा आपका यूएसएसआर का सिस्टम है, ये किससे बनता है, ये आपका बनता है, एक यूएसएसआर जो आपका है ये बनता है आपकी 15 15 रिपब्लिक से, ठीक है। जिसमें रशिया भी एक ऑन पेपर सिर्फ एक रिपब्लिक ही है जिसने बनाया है, बट एक्चुअली में वो, अगर यहाँ देखोगे, ये देखो, that form is Soviet Union to manage their own affairs, including the cultural affairs, कल्चर अफेयर्स तक उनको नहीं मिल पा रहे थे। देखो, रशिया ऑन द पेपर वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, बट रियलिटी में क्या था, Russia dominated everything. It dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. तो रशिया जो सिर्फ एक रिपब्लिक का पार्ट है ऑन पेपर, वो हर चीज में, इन 15 रिपब्लिक्स में हर चीज में वो अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, ठीक है। वो इनको छूट ही नहीं दे रहा कि अपनी चीजें कर पाए। इवन कल्चरल अफेयर्स, जैसे 15 अगर हमारी ऐसे रिपब्लिक्स होंगे तो इसका कल्चर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, नहीं, जो रशिया का कल्चर है वही सब फॉलो कर रहे थे, यहाँ जो रशिया अलाउ कर रहा था वही सब फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हो गई थी, डोमिनेशन जो रशिया शो कर रहा था वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। इसकी वजह से लोगों को, जो अदर कंट्री से लोग थे, जो अदर कंट्रीज जो हमारी थी, दे यूज्ड टू फील नेग्लेक्टेड या सप्रेस्ड, ठीक है। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ आता है इस टॉपिक में, और इस वीडियो का भी लास्ट पैराग्राफ रहने वाला है। तो इसमें क्या था, आर्म्स रेस जो चल रही थी सोवियत यूनियन के साथ, तो यूएस की जो चल रही थी, उसमें ये लोग मैनेज तो कर पा रहे थे उनके, जैसे अगर यूएसए बढ़ रहा है, एक सेकेंड, या अगर आपका यूएसए बढ़ रहा है तो आपका यूएसआर भी बढ़ रहा है, तो ये आपका यूएसए है जो आपका बहुत बढ़ रहा है, यूएसआर भी उतनी ही ऑलमोस्ट सेम रेट से बढ़ने लग गया था। बट उसके उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो बहुत ज़्यादा आ चुके थे यूएसएसआर पे। प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, इट लैग बिहाइंड द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट जो हो गया, पावर हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो यूएसए का जितना बढ़ रहा था, मतलब अगर यूएसए अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा है तो वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। पर यूएसए ऑन दी ऑपोजिट, अगर अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चालू कर रहा है तो उसका ये गिर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका अच्छा नहीं हो रहा जितना यूएसएसआर का होना चाहिए था, ठीक है। साथ साथ ये तो है टेक्नोलॉजी वाइज लैग कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहा है, साथ साथ फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजंस, वो नहीं कर पा रहा था उसको फुलफिल। जो लोग चाहते थे, तभी रिसेंटमेंट शुरू हुई थी ना, लोग शुरू हो गए थे, मीम बनाना शुरू हो गए थे, तो जो इतना ज्यादा मीम बनने लग गए थे अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो यूएसए ने तो काफी हद तक अच्छा से कंट्रोल कर रखा था ना, वो सब कुछ अच्छा कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए, अपना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी कर रहे हैं। बट यूएसए ऑन दी अदर हैंड नहीं कर पा रहा था, वो अपनी एस्पिरेशन लोगों की नहीं संभाल पा रहा था, ठीक है। अब ये देखो, और साथ साथ जब यूएसए ने अफगानिस्तान पे इन्वेड करा 1979 में ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा ये एग्जैक्टली हुआ क्या था, बट 1979 में यूएसएसआर ने ना इन्वेड किया था, कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, और इसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी गिर गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हो, वेजेस जो थे, it continued to grow, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट। वेजेस बढ़ रहे थे, पर जो टेक्नोलॉजी थी और जो आपका पूरा जो आपका प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत गिर गई थी। अगर वेस्ट की अगर तो उनकी बढ़ रही थी उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे वेस्ट की बढ़ रही थी अच्छी खासी, ठीक है। इसकी वजह से जब टेक्नोलॉजी गिरने लग गई, प्रोडक्टिविटी आपकी गिर रही है, तो क्या हुआ, शॉर्टेज शुरू हो गई, किसकी, कंज्यूमर गुड्स की। इसकी वजह से इंपोर्ट शुरू होने लग गए, जो अभी तक हम देख रहे थे कि इनकी बहुत अच्छी कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, कि सब कुछ पेन से लेके कार्स तक सब जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब वो उनका इतना प्रॉब्लम आ चुका था, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा दिक्कत में आ चुकी थी कि अब उनको फूड तक इम्पोर्ट करना पड़ता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल चीज़ होती है, वो भी ये इम्पोर्ट कर रहे थे, और वो इम्पोर्ट इतने बढ़ रहे थे हर साल कि अगर अभी मैं बोल रहा हूँ 2000, अगर मैं बोलूँ 2010 में इंडिया की इतनी इम्पोर्ट थी, और 2020 में
इतनी इम्पोर्ट हो जाए, तो मतलब दिक्कत आ रही है ना हमारी इकोनॉमी में। तो वो चीज़ें इनकी मानने लगी थी कि इनकी दिक्कत आने लग गई थी, 1990s तक आते आते बहुत दिक्कत आ चुकी थी। एंड सोवियत इकोनॉमी जो थी वो फॉल्टरिंग होने लगी थी लेट 1970 में। मतलब 1970 से ही यहाँ का पीरियड शुरू हो गया था जब आके दिक्कत आने लग गई थी। इनकी जो इकोनॉमी इतने अच्छे रेट पे ग्रो कर रही थी, अब वो धीरे धीरे देखो, अगर यहाँ की 1970 से पहले की है और ये आके 1970s के बाद की है, ठीक है, तो ऐसे डिप करने लग गई थी आके इकोनॉमी, ठीक है, डिप कर रही थी आके इकोनॉमी, सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिप कर रही थी, बहुत दिक्कत में आ चुकी थी हमारी इकोनॉमी सोवियत सिस्टम की, ठीक है। तो यही आपका एक वीडियो था, ये आपका एक पार्ट था इस चैप्टर का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट से ना मोस्टली क्या होता है, आपको ना एक 3 मार्कर या 5 मार्कर पूछ ही लेते हैं पेपर में, 3 मार्कर या 5 मार्कर आ ही जाता है इस चैप्टर से, तो आपको 8 मार्कर भी आ सकता है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर जो मैं पैराग्राफ में आपको पढ़ाई है टॉपिक, इससे ना 3 या 5 मार्कर आपका बोर्ड में आ ही जाता है, ठीक है। मेरे भी आया था पेपर वगैरह में, आपको मैं पेपर के भी फोटो वोटो भेज दूंगा जहाँ पे क्वेश्चन आया था ताकि आप सॉल्व कर पाओ। वो भी ग्रुप पे आ जाएंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। तो गाइज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मैं एक और वीडियो निकालूंगा इसी का, जो मेरे वो होगा शॉर्ट का एक सीरीज निकाल रहा हूँ मैं, जिसमें आपके टिप्स में रहेगा सब कुछ। मैं आपको बहुत जल्दी से 30 सेकंड में समझा दूंगा कि क्या मैंने आपको पढ़ाया आज की क्लास में। इसी के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका आएगा कल या परसों, ठीक है। तब तक आप इसको ढंग से कर लेना। मेरे को इसके मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा कम्युनिटी चैनल में, आप उसके आंसर कर देना। और ताकि मुझे पता चले आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगी कमेंट्स में देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या, उसका डाउट्स का क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, कर हर मैदान फतेह।